दोस्तों साथियों, माफिया मुख्तार अंसारी को कौन नहीं जानता है। और उनके बेटे अब्बास अंसारी भी चहलकदम। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुसलमान हैं और मुसलमान का काम यह है लोगों को धमकाना, घुड़काना, उनकी जर ज़मीन जोरों पर कब्जा करना, यही उनका मकसद है। और मेरे ख्याल से इस्लाम का अंदरूनी कानून यही है, दूसरे की जर ज़मीन जोरों पर कब्जा करना। आप सभी को मालूम है मुख्तार अंसारी इस समय जेल की सज़ा काट रहे हैं और उनके बेटे अब्बास अंसारी जो है एक मऊ सीट की चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव के समय एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों की ऐसी तैसी कर दी थी। इस पर रिपोर्ट दर्ज हुई थी और इसके बाद मुकदमा चलता रहा। अभी 31 मई के आसपास की घटना है कि अब्बास अंसारी को 2 साल की सज़ा बोल दी गई। अब बेटा जेल की रोटी तो तोड़ें और दूसरी तरफ उनकी विधायकी पे चली गई। अब 2 साल, इसका मतलब यह है कि कब चुनाव था और कब ये जजमेंट आया है। इतने साल तो उसने विधायकी कर ली। इसमें जितना जो है भूमाफिया बनना था, जितना जो है माफियागिरी करनी थी, जितने लोगों को मारना था, पीटना था, जिसको हजम करना था तो हजम कर चुका। जैसा बाप करता था बेटा भी कर रहा था। और ये सब अल्लाह के लिए काम करते हैं, अपने लिए नहीं करते हैं। अपना तो जो है ये खटखटाटे पर लेटते हैं, ज़मीनों कंकड़ों पर लेटते हैं, सब अल्लाह के लिए करते हैं। ये सब इस्लाम के लिए करते हैं। यानी कितना देखिए इनकी हैवानियत, नाम इस्लाम का, काम अपना, और आम गरीब मुसलमान को, लोगों को चूतिया बनाना। और गरीब मुसलमान इनके पीछे लड़ मरता है, उनके बहकावे में आकर के गजवा हिंद का सपना देखता है, लोगों को कत्लेआम करता है। विदेशों में बैठे लोग हुए फ़ोन कर देते हैं, यहाँ सक्रिय हो जाते हैं। एक मरा आदमी थोड़ा राजनीति में घुसा नहीं कि वो अरबपति हो जाता है। और हिंदू जो देखा करता तमाशा, उसको ये देखना है कि दलित कपड़ा कौन सा पहनना है, दलित घर में आज खाना का क्या पका है, अरे इसने पक्की ईंट 4 ठोर ईंटें कैसे लगवा ली है, अरे ये इसकी तो बीबी बहुत अच्छी है, इसकी बहन अच्छी है। ये सवर्णों का ही काम है। इनको कैसे चूतिया बनाया जाए, चूतिया बनाने के लिए ये खुद ही चूतिया हैं। इनके गले में रस्सी डालो, इनको बेचो, इनको कोड़े मारो, इनके चाहे जो भी करो, इनके पिछवाड़े में लाठी घुसेरो, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दलित समाज के लोग इतने निर्लज्ज, इतने ढीठ हो गए हैं अत्याचार सहने के लिए, तो इनको लगता नहीं कि अत्याचार होता है। खैर दोस्तों साथियों, अब आइए मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी की गई विधायकी, मऊ सीट रिक्त, जिस पर चुनाव लड़े थे। लखनऊ माफिया अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से विधायक था। मुख्तार ने अपने बेटे अब्बास अंसारी के लिए मऊ सीट छोड़ी थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था। यानी इन दो पार्टियों का आपस में विलय हुआ था, जिसके आधार पर यह सुहेल देव पार्टी से चुनाव लड़े थे। अब्बास ने प्रचार के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था, मतलब कहा नहीं था, जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को बहुत ऊट पटांग डरवाया था। ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, नाको चने चबवा देंगे। अब आप समझ सकते हैं ये कितने मुखर होते हैं। अधिकारियों को धमकाने वाला भाषण जो दिया था उसी पर रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इस मामले में उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया था। अदालत ने शनिवार को उसे भड़काऊ भाषण देने के दोषी मानते हुए दोषी करार दिया
और 2 वर्ष की सज़ा सुनाई। प्रमुख सचिव की ओर से जारी एक अधिसूचना में अब्बास अंसारी को 31 मई से विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य मान लेने का जिक्र किया गया है। अब मऊ सीट रिक्त हो गई है। प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप कुमार दुबे ने रविवार को अधिसूचना जारी कर चुनाव आयोग को भी इसकी सूचना दे दी है। अब आयोग 6 महीने में यहाँ उपचुनाव कराएगी। तो 200 साथियों, कोई भी मुसलमान छोटा छोटा पद ले ले, फिर वो अपने को दुनिया का सबसे बहुत बड़ा आदमी मानने लगता है और उसके अगल बगल जहाँ उसकी निगाह पड़ जाती है, उसकी जड़ जमीन जोरों पर कब्जा करना, ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि वो अल्लाह को जवाब क्या देगा। और हिंदू इस बात से बेखबर। देखिए, दलित और शूद्रों को तो इन बातों से कोई लेने देना नहीं है। अखिलेश को तो सत्ता चाहिए, मायावती को सत्ता चाहिए, चंद्रशेखर को भी सत्ता चाहिए, जिग्नेश को भी सत्ता चाहिए, अठावले को भी सत्ता चाहिए। जितने ये शूद्र समाज के लोग हैं, इनको सबको सत्ता चाहिए। और असली इस समाज के दुश्मन यही लोग हैं जो अलग अलग खोमचा लगा करके अपनी अपनी बात कर रहे हैं। तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।